नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। हम हमारे माननीय ये टेक्सटाइल मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह जी, आजकल उनको विकास का मुद्दा उनको मिल नहीं रहा है। उन्होंने ऐसा बिहार में ऐसा कोई काम नहीं किया है। एक भी काम वो गिना नहीं सकते हैं या उनकी पार्टी गिना नहीं सकती है कि उन्होंने कोई काम किया होगा बिहार के लिए, या वो अपने समाज के लिए कोई काम किया होगा। मान लीजिए कि आपने हिंदुओं के लिए भी कोई काम किया होता तो मैं समझ सकता हूँ। आपका जो भी वो बात जो होता है उल अजलूल बातें होती हैं, तथ्य पे कोई बात नहीं होती है। आप चुनाव आता है तो आपका एक ही वो है हिंदू मुसलमान। अरे विकास के मुद्दे पर तो आप बात कीजिए ना। आप जिस चीज़ के मंत्री हैं, टेक्सटाइल मंत्री हैं आप, तो आप कपड़ा उद्योग मंत्री हैं, तो आपने यहाँ बिहार में कौन सा उद्योग लगा दिया है आपने? जब आपका मन करता है हिंदू मुसलमान और हलाल हराम यही चीज़ आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर आपको इतना ही शौक़ है हलाल हराम का, तो जो आप बीफ एक्सपोर्ट जो होता है हमारे कंट्री से जो दूसरे देश में जाता है उसमें तो जीएसटी 0% है। और वर्ल्ड में दूसरा स्थान हमारा देश रखता है बीफ निर्यात में। अपने हिंदू को और मुसलमान को लड़ाने का एक सिस्टम पैदा करके रखा हुआ है। जब मन करे हिंदू मुसलमान करें। आप ही की कंपनी यानी कि हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, स्टेट और सेंट्रल में, तो आपके ही पास से निर्यात होता है। कांग्रेस के रीजन में हमारा 5वां पोजीशन आता था बीफ निर्यात में, अभी दूसरा स्थान आ रहा है। और यहाँ जो है मुसलमान 18% है और मीट यानी मांस खाने वाले हिंदुस्तान में 74 या 84% लोग हैं। अप्रॉक्स 75 से 80% लोग मीट खाते हैं। तो आप उनको किस हिसाब से देखना चाहते हैं? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमान गद्दार होते हैं, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इनको किसने हक दिया, किस संविधान ने इनको हक दिया कि मुसलमानों को गद्दार कहें, उनको सर्टिफिकेट बांटें? इनके बाप दादा तो अंग्रेज़ों के मुखबिरी थे, ये मुखबिरी किया करते थे। और वो 60 रुपये का जो उनको पेंशन मिला करता था वो अंग्रेज़ देती थी। इनकी सर्टिफिकेट की मुसलमानों को कोई ज़रूरत नहीं। और ये 30 मार खान नहीं बने तो ही अच्छा है। आप धरातल पे काम कीजिए, काम के नाम पे वोट मांगिए। हिंदू मुसलमान करने से काम नहीं चलता है। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ भी आए तो उन्होंने कहा कि 12 बजे रात में यूपी में लोग 2 किलो सोना पहन के भी निकल सकते हैं, जबकि यूपी में बैकवर्ड जो जिसको कहा जाता है हरिजनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उनको इंसाफ तक नहीं मिलता है। गुंडा राज वहाँ कहाँ ख़त्म हो गया? और वो कहते हैं कि बिहार में नचनियों को टिकट मिल गया है आरजेडी की तरफ से। तो बीजेपी में जो मनोज तिवारी हैं और रवि किशन हैं और पवन सिंह है, वो क्या हैं? हमको तो लगता है कि उनके फूफा या मौसा लगते हैं क्या? ये जो रवि किशन है वो क्या लगते हैं उनके, या मनोज तिवारी? ये भी तो क्या है, वो तो हमें बताएं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये सब नचनिया है, सम्राट चौधरी भी यही बात कहते हैं। ये सब उल जलूल की बातें हैं। आप विकास के नाम पे वोट मांगिए, विकास के नाम पे काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदू मुसलमान कह के बिहार की जनताओं को बुड़बक बनाइएगा। अभी बहुत अच्छा पर्व गया दिवाली में कहा गया 12,000 स्पेशल ट्रेन हम चला रहे हैं। टोटली हिंदुस्तान में 23,000 कुछ ट्रेन जो है, टोटली जिसको कहा जाता है, जिसमें 9,000 कुछ ट्रेन जो होता है वो आपको माल ढोने के लिए ट्रेन का यूज होता है। और 13,000 कुछ ट्रेन जो होता है पूरे हिंदुस्तान में चलती है, जिसमें आपको लोकल एक्सप्रेस सब मिला के है। और लोगों को एक भी ट्रेन हमारे रेल मंत्री ने स्पेशल कोई ट्रेन ही नहीं चलाया।
इतना लोगों को परेशानी हो रही है। ये छठ पूजा में हिंदू भाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है छठ, और बहुत ही अच्छा, लोगों को आने में बहुत असुविधा हो रही है। इस पर हमारे मंत्री लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका काम है क्या बोला जाता है कि एसी में बैठे रहना है, और जनता तो भेड़ बकरी है। और यहाँ कोई किसी तरह का एक सिस्टम होना चाहिए कि आपने क्या दिया है बिहार को 20 साल से, कौन सा आपने टेक्सटाइल दिया, क्या दिया। वही 20 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो जंगल राज आ जाएगा, और ये इन्हीं के राज्य में मुथूट फाइनेंस लूटा जाता है, लोगों का दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है। हमको लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लूट कांड जो हुआ था मुथूट फाइनेंस, वो बिहार के वो हाजीपुर में ही हुआ था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लूट कांड हुआ था, और बीजेपी के ही राज्य में हुआ था। मैथिली ठाकुर भी आती है, अलीनगर को क्या किसी भी शहर का नाम चेंज करने से उसका विकास हो जाता है, तो हिंदुस्तान को अमेरिका कर देने से हिंदुस्तान का विकास हो जाएगा, तो अमेरिका की ही कर देना चाहिए। ऐसे लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, हमारे बिहार की जनता और हिंदुस्तान की जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो देश हित में काम करें, विकास के काम करें। हिंदू जितना इस देश का शहरी है, उस हिसाब से इस देश का शहरी मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है और सिख भी है। तो इन लोगों की बातों में ना आए। ये लोग सिर्फ अपना रोटी सेकना जानते हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। इन लोगों के पास अपना कोई सूत्रधार नहीं है कि इन लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। और जनता इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये बेवकूफ़ों के तरह जो नेता लोग जो भी उल जलूल भाषण देते हैं, ये शोभनीय नहीं है। इनके संस्कार को बताता है कि ये लोग कितने संस्कारी हैं। बस आपसे निवेदन है कि 6 तारीख को हमारे बिहार 6 और 11 तारीख को हमारे बिहार में चुनाव है, उसमें सही लोगों को, विकासशील लोगों को ही आप वोट दें। धन्यवाद।